आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हैज़ और हैव से सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। शुरू करने से पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि जो सेंटेंस हम बनाने वाले हैं, उसमें अगर ही, शी, इट या सब्जेक्ट अगर एक नाम का हुआ, तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। यहाँ पे एक नाम से मेरा मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट। वैसे ही अगर हमारे सेंटेंस में आई, वी, यू, दे या प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वहाँ पे हम हैव लगाएंगे। तो ये था फर्स्ट बात जो हमें ध्यान में रखना था। आगे बढ़ते हैं सेकंड में। सेकंड है कि इन सब सेंटेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस की। क्योंकि अगर आप पास्ट टेंस से सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें हैज या हैव ये नहीं लग के हैड का इस्तेमाल होता है। और ये हैड सभी सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सब सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। तो ये थी कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी थी। अब शुरू करते हैं सेंटेंसेस से। पहला है, उसके पास एक नई कार है। तो उसके का हुआ ही। पास पास है का मतलब आएगा यहाँ पे हैज। हमने शुरू पॉइंट्स में देखा है कि ही के साथ हैज का यूज होगा। एक नई कार मतलब न्यू कार। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही हैज अ न्यू कार। अगला सेंटेंस है, हमारे पास एक बड़ा घर है। हमारे यानी हुआ वी, एक मतलब अ, बड़ा यानी बिग और घर का मतलब होता है हाउस। तो वी के साथ हैव लगेगा, हमने देखा है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ वी हैव अ बिग हाउस। वी हैव अ बिग हाउस। अगला है, तुम्हारे पास एक अच्छा विचार है। तुम्हारे मतलब यू, एक का फिर से गुड यानी अच्छा यानी गुड। अच्छा का मतलब होता है गुड। विचार को हम बोलते हैं आइडिया। यू के साथ क्या लगेगा? हैव। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ यू हैव अ गुड आइडिया। यू हैव अ गुड आइडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं। उनके का मतलब हुआ दे। बहुत सारे दोस्त यानी मैनी फ्रेंड्स। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ? दे के साथ हैव लगा और उसके बाद मैनी फ्रेंड्स। दे हैव मैनी फ्रेंड्स। दे हैव मैनी फ्रेंड्स। अगला है, मेरे पास एक प्यारी बिल्ली है। मेरे मतलब आई के साथ लगता है हैव, हमने देखा था। आई हैव एक प्यारी बिल्ली यानी क्यूट कैट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैव अ क्यूट कैट। आई हैव अ क्यूट कैट। आगे बढ़ते हैं, रीता के पास एक सुंदर ड्रेस है। रीता हैज, क्योंकि ये एक नाम है और ये सिंगुलर है और हमने पॉइंट्स में देखा था कि सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो रीता हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसका इंग्लिश होगा रीता हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। रीता हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई और नाम रहता तो भी उसके साथ हैज लगता। बस सेंटेंस में यहाँ रीता के बदले एक नाम आ जाए रहता, जो नाम हमारे हिंदी सेंटेंस में था वही। काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला है मोहन। यहाँ फिर से एक नाम आ गया। नाम के साथ लगता है हैज। के पास दो भाई हैं। दो यानी टू, भाई यानी ब्रदर। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोहन हैज टू ब्रदर्स। मोहन हैज टू ब्रदर्स। अगला देखते हैं, बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने हैं। बच्चों मतलब चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा हैव।
खेलने के लिए खिलौने, खेलने को हम बोलते हैं प्ले, खिलौने को हम बोलते हैं टॉयज। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द चिल्ड्रन हैव टॉयज टू प्ले विथ। द चिल्ड्रन हैव टॉयज टू प्ले विथ। ये थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन आप ट्राई करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी के पास कई शाखाएं हैं। इस कंपनी मतलब इस यानी हुआ दिस, कंपनी तो वैसा ही रहेगा। इस कंपनी के पास कई शाखाएं हैं। कई का मतलब हुआ मैनी, शाखाएं का मतलब होता है ब्रांचेस। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दिस कंपनी हैज मैनी ब्रांचेस। दिस कंपनी हैज मैनी ब्रांचेस। यहाँ पे जो कंपनी है वो एक ही कंपनी है, इसलिए ये एक सिंगुलर है। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए इसके साथ हम लगाए हैं हैज। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। हमें एक ज़रूरी मीटिंग है। हमें एक ज़रूरी मीटिंग है। हमें का मतलब होता है वी के साथ लगता है हैव। ज़रूरी यानी इम्पोर्टेंट, और मीटिंग यानी मीटिंग ही होता है। ये एक इंग्लिश वर्ड ही है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। वी हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। अगला है छोटा सा सेंटेंस, उसे एक सिरदर्द है। उसे एक सिरदर्द है। उसे का मतलब हुआ शी, सिरदर्द का मतलब होता है हेड एक। एक यानी अ लगाते हैं, इंग्लिश में हम हेड एक के सामने अ लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक आया है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शी हैज़ अ हेडेक। शी हैज़ अ हेडेक। शी के साथ हैज़ लगा है, हमने शुरू में देखा था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। इस किताब में दिलचस्प कहानियां हैं। इस किताब, इस मतलब हुआ दिस, किताब का मतलब हुआ बुक। दिस बुक यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे लगेगा हैज़। दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग। कहानियां का मतलब होता है स्टोरीज। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दिस बुक हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। दिस बुक हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अगला है उस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं। उस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं। उस यानी डेट, पेड़ यानी ट्री, बहुत सारे, बहुत का मतलब होगा मैनी, फल फ्रूट्स। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ दैट ट्री हैज़ मैनी फ्रूट्स। हम एक ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की, इसलिए यहाँ पे लगा हैज़। दैट ट्री हैज़ मैनी फ्रूट्स। अगला है तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें का मतलब होता है यू, धैर्य मतलब पेशेंट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू हैव टू बी पेशेंट। यू हैव टू बी पेशेंट। अगला है मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे, मुझे यानी आई, सवाल को हम बोलते हैं क्वेश्चन, पूछना को हम बोलते हैं आस्क। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, हमने देखा था। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। उन लोगों के पास पर्याप्त समय है। उन यानी दोस्त, लोगों, लोगों को यहाँ पे हम बोलेंगे पीपल, के पास पर्याप्त समय है। पर्याप्त को हम बोलते हैं इनफ, समय को हम बोलते हैं टाइम। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दोस पीपल। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। दोस पीपल हैव इनफ टाइम। इनफ यानी पर्याप्त। दोस पीपल हैव इनफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। इस रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना है। इस यानी दिस, रेस्टोरेंट तो वैसा ही रहेगा, ये इंग्लिश वर्ड है। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट को हमने पिछले वीडियो में देखा था डिलीशियस बोलते हैं।
खाना को हम बोलते हैं फूड। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दिस रेस्टोरेंट हैज़ डिलीशियस फूड। दिस रेस्टोरेंट हैज़ डिलीशियस फूड। अगला है हमारे पास एक अच्छा शिक्षक है। हमारे यानी वी के साथ लगता है हैव, एक अच्छा। देखो कितने आसानी से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बन गया। देखते हैं, चेक करते हैं। वी हैव अ गुड टीचर। एग्जैक्टली वही है, वी हैव अ गुड टीचर। अगला है उसे एक परीक्षा देनी है। उसे एक परीक्षा देनी है। उसे मतलब ही, एक मतलब परीक्षा को हम बोलते हैं एग्जाम। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ टू टेक एन एग्जाम। ही हैज़ टू टेक एन एग्जाम। काफ़ी इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास मतलब आई, कुछ नहीं को बोलते हैं नथिंग। कहने के लिए को हम बोलेंगे से। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैव नथिंग टू से। आई के साथ हैव लगा, आई हैव नथिंग टू से। तो ये थे आज के 20 सेंटेंसेस। अगर वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।